इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सिस्टम डाइपोल, ये होगी डेफिनेशन। इसको हम अब यहाँ समझते हैं। अ सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहा है जिसमें टू इक्वल और अनलाइक चार्जेस हों, इक्वल भी हों अनलाइक चार्जेस भी हों। तो हमने इक्वल चार्ज लिया, एक ले लिया हमने प्लस चार्ज, एक ले लिया माइनस चार्ज, दोनों पे इक्वल चार्ज क्यों है, नेचर चेंज है, अनलाइक बोला है। तो विच आर प्लेस वेरी क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज डिस्टेंस पे हैं दोनों। ये डिस्टेंस मान लेते बहुत कम डिस्टेंस है, कितनी मान लेते 2L। 2L क्यों माना हमने इसको, जैसे मान लो एक है सोडियम और दूसरा हो गया क्लोरीन, इसका सेंटर ए है, इसका सेंटर ए है, ठीक है। दोनों आपस में टच हो गए, एक यहाँ, दोनों पास पास आए, अपोजिट फोर्स लगा, आपस में टच हो गए। अब इसके ना तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे, इस टाइप से ओवरलैप नहीं करेंगे, तो ये जो उनकी बाउंड्री हो गई, ये डिस्टेंस यहाँ से, ये डिस्टेंस यहाँ से, ये डिस्टेंस क्या होती, वेरी क्लोज होती है। मान लो इसकी L है, इसकी L है, तो टोटल क्या मान लेते 2L। तो ये इन दोनों के सेंटर से, तो दोनों सेंट्रोइड फोर्स है, तो जो सेंटर से डिस्टेंस होती है उसको बोल देते हैं 2L। इसी का नाम क्या है, डाइपोल लेंथ। और ये जो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे से, कोइंसाइड होते हैं, ये कहलाता है डाइपोल एक्सिस कहलाता है। तो क्या मालूम चला हमें कि ये बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। कितने पास में होते हैं, अगर हम यहाँ से सोडियम को उठाएं तो ये भी इसके साथ में आ जाएगा, उठ के चिपक के आ जाएगा। इतना ज़्यादा इनमें अट्रैक्शन होता है, इतना ज़्यादा इनमें क्लोजनेस होती है। तो एक चीज़ और हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं, डाइपोल लेंथ। कि डाइपोल लेंथ क्या होता है। डाइपोल लेंथ, डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब प्लस और माइनस चार्ज है, लेंथ मतलब उनके बीच की लेंथ। तो डाइपोल लेंथ मीन्स दोनों चार्जेस के बीच की जो लेंथ है उसको बोलते हैं डाइपोल लेंथ। तो नोट कर लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू the charges is called dipole length, is called dipole length। अब बात कर लेते हैं डाइपोल एक्सिस की, या एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल में लिखते हैं अपन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। द लाइन ज्वाइनिंग the two charges of dipole is called axis of dipole, axis of dipole। तो ये एक्सिस ऑफ डाइपोल हो गया, डाइपोल लेंथ हो गई, ये हमने पढ़ लिया। अगर हमें इसके एग्जाम्पल को समझना है तो जैसे NaCl ले लिया, H2 लिया, HCl लिया, NH3 को लिया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे फिर पोलर डाइपोलर पे जाना पड़ेगा। अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। सबसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्जेस ऑफ डाइपोल and length of dipole is called electric dipole. It is denoted
it is denoted by p vector if the distance between the two charges plus charges and plus q charges minus q charges of the dipole is 2L, then magnitude of electric dipole moment is P equal to Q into 2L या 2QL in vector form P equal to Q 2L L वेक्टर। तो हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज, किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट कि मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक का नेचर प्लस है, एक का नेचर माइनस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इनमें से किसी एक मैग्नीट्यूड को उठा लो और बीच की डिस्टेंस कितनी 2L है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? डाइपोल मोमेंट। मोमेंट मतलब अगर इस डाइपोल को किसी हम यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें रोटेट होने की पावर आ जाती है। रोटेट होने में क्या बोलते हैं? एक नई क्वांटिटी बनाई हमने, किसी चीज़ के घूमने को बोलते हैं मोमेंट। वो कुछ डिस्टेंस के साथ आती थी, जैसे हमने I इक्वल टू mr², इस टाइप से तब हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा हुआ है। तो मास या वहाँ मास था, यहाँ पे चार्ज है, वहाँ डिस्टेंस r² के टर्म में आती थी, यहाँ डिस्टेंस l के टर्म में आती है। तो यहाँ भी घूमने का काम होता था, यहाँ भी घूमने का काम होता है, ठीक है। तो वहाँ दूसरा मोमेंट्स मतलब जहाँ पर इसमें रोटेट होने की टेंडेंसी आ जाए, जहाँ पर इसमें रोटेशनल मोशन भी थोड़ा बहुत परफॉर्म करने लगे, तो यहाँ टेंडेंसी ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं सर। इसमें जो डाइपोल मोमेंट आ गई, इसमें ये क्या होती है? रोटेट होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। इस डायरेक्शन कहाँ रहती है? इसकी डायरेक्शन रहेगी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज to positive charge. Its direction is from negative charge to positive charge of dipole। ये इसकी डायरेक्शन आ गई। अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की। बात करें इसकी यूनिट, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। Q चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, लिखते इसको कैपिटल C है, और यहाँ 2L मतलब लेंथ हो गई L की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट रहेगी कूलाम इंटू मीटर इन SI सिस्टम में। अब डायमेंशनल फार्मूले की बात कर लें। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला तो हम इसमें बात कर लेते हैं। डायमेंशन फार्मूला P इक्वल टू Q 2L। तो Q का डायमेंशन फार्मूला होता था 80 और लेंथ का हो गया L, तो इसको लिखेंगे LTA। याद करने के लिए पढ़ सकते हैं इसको अटल, या याद करने के लिए ऐसा भी कर सकते लता, जैसा भी आपको याद हो जाए। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका? डाइपोल मोमेंट का।
अब पढ़ लेते हैं आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल किसको बोलते हैं? आइडियल डाइपोल जिसकी लेंथ कितनी, जीरो हो या लेंथ जीरो की तरफ हो, बहुत कम से कम लेंथ हो, ऐसे डाइपोल को बोला जाता है आइडियल डाइपोल। और चार्ज, तो वैल्यू ऑफ चार्ज कितना हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मीन्स इनफाइनाइट, सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, लेंथ कितनी हो सकती है, जीरो। तो आइडियल डाइपोल एक ऐसा डाइपोल होता है जिसकी लेंथ जीरो हो और चार्ज कैसा हो, इनफाइनाइट हो। तो इस तरह से जो डाइपोल मोमेंट निकलेगा पी की वैल्यू कितनी होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। इसका साइज कैसा होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए या पॉइंट होना चाहिए। तो ऐसे डाइपोल को बोलते हैं पॉइंट डाइपोल। ये कहलाता है आइडियल डाइपोल की कंडीशन। क्या कंडीशन, कि पी डाइपोल मोमेंट कितना, इनफाइनाइट हो और साइज उसकी पॉइंट साइज हो, ये कहलाता है आइडियल डाइपोल।